बाकी है, चलिए क्या करने टीचर कोई ना। हाँ हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि जो ये पंचम गुणस्थान धारण करके या छठे गुणस्थान धारण करके जो मोक्ष को प्राप्त, ये इसको संलेखना धारण करते हैं, उनका नियम से उत्तम स्वर्ग में ही नियम से जाएंगे, मतलब ऊपर वाले स्वर्ग में ही 16 जो स्वर्ग है उसमें, और उसमें भी जो 10 प्रकार के देव होते हैं उसमें भी नीचे वाले देव नहीं बनेंगे, सामान्य नहीं बनेंगे, इंद्र आदि बनेंगे, मतलब बड़े उसमें। और उसके बाद भी उनको आके उनको नियम से उनका मुक्त जीव ही होना है, मतलब ऐसे। जिसकी और कोई आयु बंध गई है वो तो व्रत भी नहीं धारण करेंगे, और वो तो संलेखना भी नहीं धारण होगी उनकी, है ना। अगर त्र्यंच आयु, मनुष्य आयु या नरक आयु बंध गई है तो ये सब उनका नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसका ऊंची आयु बंधनी होगी उसी के ये नियम व्रत धारण किए जाएंगे, वही संलेखना लेके मरण को प्राप्त होगा, और उन्हीं का ही है जिसका, वो कहते हैं ना जैसा भावना भाव नाशने, जिसने जैसी भावना भाई है वैसा उसका काम होगा, है ना। तो उसके भाव उतने ही बचे होंगे तो उसके काम वैसे होंगे, जिस जीव के जितने भाव बचे होते हैं उसकी गति वैसी होती, वैसे वैसे वो उच्च गति के ऊपर जाता है, ठीक है। तो हम 131 तक तो हमारा हो गया था, हम 132। हाँ विद्या दर्शन। हाँ, विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निर्वदयो निश्रेयश्चमावसन्ति सुखम। फिर से देखिए, विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निर्वदयो निश्रेयश्चमावसन्ति सुखम। अर्थात विद्या विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निर्वधयो निश्रेयस शमाव संति सुखम। अर्थात जो सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं, जो मुक्त जीव हो जाते हैं, वो विद्या मीन्स केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शक्ति मतलब केवल वीर्य, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, स्वास्थ्य प्रह्लाद, अनंत सुख, है ना, जो कभी खत्म ही ना होता, तृप्ति ने कभी खत्म ही नहीं होने वाली, और शुद्धि मतलब हमेशा के लिए शुद्ध, युजा, ये सब उनके पास में ये गुण आ जाते हैं, है ना। और निरतिशया, निरतिशया मतलब बिना कोई बाधा के, हमेशा के लिए, निर्वध्यो बिना कोई बाधा रहित, निश्रेयस मोक्ष सुख में, ये सारे सुख उनको प्राप्त होते हैं जो मुक्त जीव होते हैं, उनके पास में ये होते हैं। क्या क्या होता है उनके पास? वे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, इन अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये अनंत चतुष्टय हमने पढ़े थे कैसे प्राप्त होते हैं, कौन से 4 कर्मों को क्षय करके, कौन से वाले 4 कर्म को? ज्ञानावर्ण कर्म को क्षय करके अनंत ज्ञान, है ना, दक्षिणावर्णी कर्म को क्षय करके अनंत दर्शन, और अंतराय कर्म को क्षय करके अनंत वीर्य, और मोहिनी कर्म को क्षय करके अनंत सुख। ये 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके 4 अनंत चतुष्टय के धारण ये हमारे सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं। तो अब इसमें 4 ही क्यों लिए हैं? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना, मुक्त जीव 2 प्रकार के हमने पढ़े थे अपने सेकंड अध्याय में, हमने रत्नकर्ण उसमें तत्वार्थ सूत्र में 2, कौन से पहले तो हमने जीव के 2 भेद पढ़े थे, संसारी और मुक्त। संसारी और संसारी, मुक्त जीव। हाँ, पहले तो हमने पढ़े थे ना संसारी और मुक्त। तो संसारी में तो हम सब हो गए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संज्ञा असंगी पंचेंद्रिय, ठीक है। मुक्त में हमने 2 भेद पढ़े थे। मुक्त में कौन से पढ़े थे? एक सकल और एक विकल। सकल कौन से थे? जो अरहंत परमेष्टि हैं, जो शरीर से सहित हैं, है ना, सकल, कल मतलब शरीर, सकल मतलब शरीर सहित जो है वो अनंत परमेष्टि, और जो विकल है मतलब शरीर रहित हैं, जो कल से रहित मतलब शरीर से रहित हैं, जो सिद्ध परमेष्टि। तो 2 ये मुक्त जीव हैं। तो मुक्त में ये जो वर्णन है, ये किसका वर्णन है? अनंत चतुष्टय धारी वाले 4 अनंत चतुष्टय किसके होते हैं? 4 घातिया कर्मों को किसने नष्ट किया? अनंत परमेष्टि भगवान ने। तो अनंत परमेष्टि भगवान का जैसे, तो उनको भी जैसे मोक्ष के में 2 भेद बताए थे आपको उस दिन, कि मोक्ष के 2 भेद है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो ये जो अनंत परमेष्टि भगवान है, इनके कौन सा मोक्ष होता है? भाव मोक्ष, क्योंकि इनने अभी 4 अनंत चतुष्टय को नष्ट कर दिए। लेकिन ये संसार में है, अभी इनका संसार नष्ट नहीं हुआ है,
अभी आप विदेह क्षेत्र में हम पढ़ते हैं ना कि विदेह क्षेत्र में अनंत परमेश्वरी भगवान का भी समूषण लगा हुआ है, तो वो अभी संसार में है। जब वो सिद्ध हो जाएंगे तब वो सिद्ध कहलाएंगे। तो मुक्त भी दो प्रकार के आपने पढ़े ना, तो ये मुक्त जीव में किसका वर्णन है? ये मुक्त जीव का अनंत परमेश्वरी भगवान का वर्णन है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धारी हैं, जिनका अनंत सुख, अनंत काल तक के इनका सुख रहेगा, और कोई बाधा रहित, उनको कोई बाधा नहीं है, निर्बाधा से रहित उनका सुख है, बाधा रहित है उनका सुख। ठीक है, निश्रेयस मतलब मोक्ष पद में रहते हैं वो। ये निरतिशय निर्बाधित निश्रेयस पद में वास करते हैं, वहां अव्यबाध सुख प्राप्त करके हमेशा आत्म सुख में निमग्न रहते हैं। ठीक है, और जब वो सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। हमने पढ़ा था, जब सिद्ध भगवान का हम वर्णन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि सिद्धशिला कहाँ पर है? लोक के अग्रभाग में है ना, लोक के अग्रभाग में। तो अब उन जीवों के बारे में भी हम जान लेंगे जो सिद्धालय में विराजमान है। ये हमने अनंत परमेष्ठी जाना, वो भी भाव से मोक्ष, भाव मोक्ष हो गया उनका, बस द्रव्य मोक्ष बचा हुआ, 4 कर्म और बचे ना अभी। तो द्रव्य कर्म, आघातीय कर्म और बाकी हैं अभी, तो आघातीय कर्म नष्ट करके फिर वो द्रव्य मोक्ष भी हो जाते हैं। तो दोनों जीव, मुक्त जीव में संसार में अनंत परमेष्ठी भी और सिद्ध परमेष्ठी भी। ठीक है, अब मुक्त जीवों के गुणों के विकार का अभाव, कौन से गुणों का विकार उनका अभाव हो जाता है? तो दोनों मुक्त लेना है, दोनों मुक्त मतलब अनंत परमेष्ठी भी और सिद्ध परमेष्ठी भी। ठीक है, काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्य उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। फिर से देखिए, काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्य उत्पातो उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटुः। काले कल्प शतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटुः। अर्थात जो, यदि उन्होंने कहा है कि तीनों लोकों में यदि कोई उत्पात भी आ जाए, कोई प्रलय भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो भी जो लोक के अग्रभाग में जो सिद्ध भगवान विराजमान है, उनके उसमें ज्ञान दर्शन में कोई भी हलन चलन नहीं होगा, मतलब कोई उनके इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। वो ऐसे अपने ध्यान में लगे ही रहेंगे, निमग्न रहेंगे अनादि अनंत काल तक के, कितने भी काल निकल जाए। काले कल्प, कल्प काल कितने का? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है ना एक कल्प काल। तो काले कल्पित सते अपि मतलब सैकड़ों, सते मतलब सैकड़ों काल भी निकल जाएंगे, तो भी सैकड़ों कल्प काल भी निकल जाने पर भी शिवाना मतलब शिव मोक्ष पर्याय में न विक्रिया लक्ष्य, कोई उनके उसमें विक्रिया नहीं आएगी, उनके लक्षण में कोई विक्रिया नहीं आने, कोई चेंजेस उसमें नहीं होने वाले, जो है वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, कितने भी काल तक के भी। ठीक है, तो उन्होंने यही तीनों लोकों को उथल पुथल करने वाला उत्पात भी हो जावे, तो भी उनमें किंचित मात्र भी विकृति या परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। किसमें नहीं हो सकता? सिद्ध भगवान में। जिन्होंने मोक्ष पद प्राप्त कर लिया है, वो सैकड़ों कल्प काल के बीच जाने पर भी उनमें किंचित भी अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, और न वे पुनः वापस इस संसार में ही आते हैं, और वो लौटकर कभी इधर वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मुक्त जीव का बताया उन्होंने कि जो मुक्त जीव हो जाते हैं, जो सिद्ध शिला में चले जाते हैं, वो कभी लौटकर नहीं आते। उनके पहले 4 गुण उन्होंने नष्ट करा, तो वो अनंत परमेष्ठी बने और उनके भाव मोक्ष हो गया, और फिर जैसे उन्हें 4 कर्म और नष्ट कर दिए, घातीय कर्म, तो वो द्रव्य मोक्ष भी उनका हो गया, और वो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। ठीक है, तो ये मुक्त जीव के बारे में। और कई कल्प काल भी निकल जाएंगे, मतलब कितने भी कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाए, कितने भी कल्पकाल निकल जाए, तो उस तो भी उनके इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। उनका ज्ञान, अब अपन कहते हैं ना कि हम जैसे जीते हैं वैसे वहां पे वो जी रहे हैं क्या सिद्ध भगवान? वैसे वहां वो जी रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो 10 प्राणों से जीते, हमने पढ़ा है ना, अपन पढ़ते हैं, हमने अपने तत्वार सूत्र में मैंने आपको बताया था 10 प्राण कौन से होते हैं, कौन से 10 प्राण से जीते हम लोगन? कोई बताएगा मुझे? 5 इंद्री, 3 बल, और आयु और श्वासोच्छ्वास, है ना?
हाँ, 5 इंद्री मतलब हमारे पास 5 इंद्रिय हैं। कौन सी 5 इंद्रिय है? स्पर्श, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री और कौन सी? कर्णेंद्र। हाँ, रस कर्णेंद्र। हाँ, तो चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री, रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री, ठीक है। तो ये 5 इंद्रियां हम लोग के पास में, हम सब पांचों इंद्रियों से जीते हैं। और 3 बल है हमारे पास, मन बल, वचन बल और काय बल, ठीक है। और आयु और श्वासोच्छ्वास। अब भगवान जी सिद्ध बनने के बाद उनके पास ना 5 इंद्रियां हैं, वो अतीन्द्रिय हो जाते हैं। ना उनके पास मन बल, वचन बल, काय बल कुछ भी नहीं है। ना उनके पास आयु है, उनकी आयु भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। अब उनके पास क्या है वहां पे सिद्ध भगवान के पास? केवल केवल आत्मा। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान दर्शन, है ना। ज्ञान केवल ज्ञान। ज्ञान और हाँ, दर्शन के बल पे दर्शन ये जो 8 वो गुण जो उनके हैं उससे वो है। उपयोगो लक्षणम हम पढ़ते हैं ना। सिद्ध भगवान का क्या है? हाँ, उपयोगो लक्षणम। हमारा जीव का क्या लक्ष्मण। लक्षण है? उपयोगो लक्षण। तो उपयोग का क्या भेद बताया था अपन ने? तत्वार सूत्र में पढ़ा था क्या? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग के बल पे भगवान वहां पर केवल दर्शन और केवल ज्ञान से वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत जानते हैं, है ना। तो इसीलिए सिद्ध भगवान वहां पर आंखें नहीं है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम अपनी आंखों से सारी दुनिया को देखते हैं। किससे देखते हैं? हम लोग आंखों से दुनिया को देखते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय है, उनके पास आंखें तो है नहीं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल उन्होंने बताया था, मैंने सुना उनका प्रोजेक्ट। जैसे हमें कोई चीज कम दिखाई पड़ती है आंखों में, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? ये चश्मा। अब चश्मा देखता है क्या? नहीं, चश्मे के माध्यम से हमारी आत्मा देखती है। अगर चश्मा देखता होता तो चश्मा को रख दो, उसको बोले चीज देखो तो वो देख लेगा क्या? नहीं। हमारी आंखों में अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारी आंखों की जो कमतन है वो चश्मे के माध्यम से हम देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी आंखें नहीं देखती हैं, देखता कौन है? हमारी आत्मा। अगर आंखें देखती होती तो मुर्दा भी पड़ा है उसके पास भी आंखें हैं, वो तो खुद ही देख लेता। लेकिन वो देख पाता है क्या? नहीं देख पाता। तो कौन देखता है? हमारी आत्मा देखती है। तो वही आत्मा के बल पे भगवान को वहां पर सभी द्रव्यों की सभी पर्याय युगपत उनको दिखाई देते हैं। वो देखना नहीं चाहते। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने से सब चीज आके निकल जाती। दर्पण का कोई उपयोग नहीं है, क्या आ रहा क्या जा रहा, उनको कोई लेना देना नहीं दर्पण को। ठीक इसी प्रकार उनके ज्ञान में सब चीज झलकती है, वो देखना नहीं चाहते, वो तो झलकते रहते, उनको कोई उपयोग उसमें लगता नहीं है। वो तो केवल अपने ज्ञान दर्शन में लीन है, ठीक है। लेकिन वो हमारे जैसा ना तो उनका शरीर है, ना तो उनकी मतलब हम वो कर्मों से अलिप्त हो गए, कर्म उनके सब नष्ट हो गए, इसलिए उनके पास अब ये सारा कुछ नहीं है जो हमारे पास है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ। मुक्त जीवों की शोभा का वर्णन है इसमें। अब वहां पे जो मुक्त जीव है वो कैसे शोभायमान होते हैं, तो देखिए। निःश्रेयस्समधिपन्ना, निःश्रेयस्समधिपन्ना। एक मिनट, डिस्टर्ब होता है ना। निःश्रेयस्समधिपन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्किट्टकालिका छवि चामीकर भासुरात्ममानः। फिर से देखिए। निःश्रेयस्मधिपन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्किट्टकालिका छवि चामीकर भासुरात्मानः। निश्रेयश मधीपन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियम ददते निष्किट्टकाली निष्कट्टिकाली निष्किट्टकाली का छवि चामी कर भासु रात्म मानह। अर्थात जिस प्रकार सोने को हम खदान से जब निकालते हैं तो वो कैसा होता है? किट्ट कालिमा से सहित होता है ना, काला होता है, किट्ट कालिमा से सहित होता है वो पत्थर। तो हम उसको प्यूरिफिकेशन कराते हैं लेबोरेटरी में जाके, है ना। खदानों से निकाला हुआ सोना जो होता है उसको लेबोरेटरी में जाके उसको पहले मैश पूरा चिकना कर टुकड़े कर देते हैं उसके, उसको तरल कर देते हैं, फिर उसमें से लिक्विफिकेशन होके सोना को अलग निकाल देते हैं और जो किट्ट कालिमा वो अलग निकल के चला जाता है और फिर प्योर सोने का हमको डिल्ला मिल जाता है। प्योर पहले लिक्विड होता है फिर वो गाढ़ा करके वो सोना कर देते हैं। तो इसी प्रकार ठीक हमारी आत्मा में भी किट्ट कालिमा 8 कर्मों के, अनंत कर्मों की वर्गणाएं हमारी आत्मा
में लिप्त होती हैं। और जब सिद्ध हो जाते हैं तो जैसे सोना चमकता है ना, वैसे ही सिद्ध भगवान की आत्मा भी शोभायमान होती है। कहाँ शोभायमान होती है? लोकाग्र के अग्रभाग में, ठीक है, लोक के अग्रभाग में। तो निश्रेयस मतलब मोक्ष में, समाधिपन्ना त्रैलोक शिखामणि, शिखामणि मतलब लोक के शिखर में। मणि जैसे हमारे मुकुट पे हम मणि लगा ले तो हमारे मुकुट पे शोभा होगा ना, वो शोभायमान होगा। तो ठीक इस प्रकार लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान मुकुट में मणि जैसे लगे होते हैं, वैसे शोभायमान होते हैं ततते। और निष्किट कालिका छवि मतलब जैसे कर्म रूपी कालीमा निकल जाता है ना स्वर्ण में से, उसी प्रकार से वो भी उनके भी कर्मों को निकाल देते हैं, वो अपने कर्मों को अपनी आत्मा से अलग। और भासुरात्मनः मतलब वहां पर जाकर वो वैसे शोभायमान होते हैं। ठीक है, जैसे किट्ट कालिमा से रहित हुआ सोना शुद्ध होकर चमकता है, वैसे ही कर्ममल से रहित मुक्त आत्मा शुद्ध होकर शोभायमान होता है। ऐसे ये मुक्त आत्मा तीन लोक के शिखामणि शिखर शोभते हैं और लोक के अग्रभाग पर जाकर स्वात्मजन्य पीयूष सुख रूप सुख को भोगते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान जाकर अनंत काल तक के शुद्ध आत्मा में रमण करते हैं अपने। कैसे? जैसे शुद्ध सोना होता है ना, 24 कैरेट का प्योर सोना आप देखते हो, आप लाते हो। अभी आ रहा है दिवाली, लेकिन इस बार तो इतना महंगा है ना, वो हर साल ही महंगा हो जाता है। बस की है तो लोग ले लेते हैं, नहीं बस की है तो नहीं भी लेते हैं। तो वो जिस प्रकार सोना शुद्ध चमकता है कर्म कालिमा से रहित होकर, उसी प्रकार सिद्ध भगवान की आत्मा भी सिद्ध शिला में लोक के अग्रभाग में शोभायमान होती है। ठीक है, ये इसका अर्थ है, भावार्थ। अब लास्ट एक और देख लीजिए। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो फिर किस चीज की प्राप्ति होती है, ये बता रहे संलेखना के बाद। मतलब जैसे कहते हैं ना, पहला तो क्या लक्ष्य है? मोक्ष प्राप्ति। और जिनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है वो उनके बारे में मोक्ष की बता दी पूरी। अब जिनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो वो स्वर्ग आदि भी प्राप्त करते, तो स्वर्ग में भी इंद्रादि पद प्राप्त करते हैं, और इंद्रादि पद में भी उच्च वाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जैसे 16 स्वर्ग तो है, 16 स्वर्ग के ऊपर भी 9 ग्रेविक में जाएंगे, 9 अनुदिश में जाएंगे, या 5 अनुत्तरों में भी जा सकते हैं। तो उत्तम उत्तम स्वर्ग सुख में प्राप्ति उनको होती है जो संलिग्न धारण करके मरण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए, पूजार्था पूजार्था ज्ञानेश्वर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठे अतिशयति अतिशयत भुवन अद्भुत मभ्युदयम फलति सद्धर्म। फिर से देखिए, पूजार्था ज्ञ ईश्वर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठे अतिशयत अतिशयत भुवनम अद्भुत मव्युदयम फलति सद्धर्मः। पूजार्था गैश्वर्य बल परिजन काम भोग भूयिष्ठ स्थै अतिशयित भुवन मदभुत मभ्युदयम फलति सद्धर्मः। अर्थात जिन्हें मोक्ष नहीं मिला उनका वेटिंग पीरियड कहाँ निकलेगा? फिर स्वर्गों में। ठीक है, जैसे अभी पंचम काल में अभी मोक्ष नहीं है, तो अभी कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में, है ना। अभी जो यहाँ पर समाधि मरण करेंगे, जो संलेखना धारण करेंगे, तो वह उत्तम सुख कहाँ भोगेंगे? अपना वेटिंग पीरियड कहाँ निकालेंगे? वो स्वर्ग में। तो वो स्वर्ग सुख में भी नीचे वाले देव नहीं बनेंगे, जैसे नीचे के जो भवनत्री के उसमें तो जाएंगे ही नहीं। कौन से स्वर्ग में जाएंगे? 16 जो स्वर्ग है सौधर्मेंद्र आदि में, उसमें भी जो 10 प्रकार के देव हमने पढ़े थे ना, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपालानिक, प्रकीर्णक, काबियोग, किलविकाश, ये सब में नीचे नहीं जाएंगे। कहाँ बनेंगे? वो इंद्र आदि, जो इंद्रपति इंद्र है ना, उनका वो वाला पार्ट उनको मिलेगा। ये नीचे वाले वो नहीं मिलेंगे उनको पूर्ण। तो उनको क्या क्या मिलेगा? पूजा, पूजा उनकी बहुत पूजा होगी, मतलब उनका बहुत मान सम्मान होगा। अर्थ, बहुत सारा पैसा, मतलब बहुत सारा उनके पास में धन दौलत होगी। ऊपर रहेंगे तो ऐश्वर्य रह गया, है ना। ये ऐश्वर्य उनके पास बहुत रहेगा, अच्छे वाले देव बनेंगे ऊपर ऊपर के। और बल उनके पास बहुत रहेगा। बल तो हमने पढ़ लिया, उनके पास में 8 महिमा आदिमा मणिमा महिमा लगिमा गरिमा आदि 8 रिद्धियां वगैरह होती है ना। परिजन, बहुत बड़ा उनका परिकर रहेगा, सारा परिवार, वो सब जन। काम, बहुत सारे उनको मतलब काम भोग वगैरह सब उनको मिलेंगे अच्छे अच्छे। पुयेष्ठ है, ठीक है, ये सब उनके पास में रहेगा। और अतिशय युद्ध भुवन, बहुत सारी चीजें, अतिशय सब कुछ उनका, लोकातिशय, आश्चर्य, उनका सब जगह
बहुत उनका आश्चर्य, इंद्रादिक पदों में उनको अभ्युदय में कई सागरों पर्यंत वो फलति सत धर्म, ये धर्म के प्रभाव से कई सागरों पर्यंत वो इन चीजों का सुख भोगते रहेंगे, क्योंकि वहां की आयु तो बहुत होती है, सरवार सिद्धि की 33 सागर तक के जो ऊपर ऊपर में जाएंगे, 9वें स्वर्ग में, 9 क्रैव्यक में, 9 अनुद्देश में, तो वहां सब 20 सागर के ऊपर ऊपर वाली आयु चले जाती सारे ऊपर तो पूरे। और अगर लोकांतिक वगैरह बने तो पूरे समय ब्रह्म ऋषि रहेंगे, धर्म चर्चा चलती रहेगी, तो वो सब अच्छे वाले देव बनेंगे, ठीक है ना। तो ये यही उन्होंने बताया, यह जिन कथित सच्चा धर्म ही इस जीव को प्रतिष्ठा, धन, आज्ञा, ऐश्वर्य तथा शक्ति, परिजन और काम भोगों की अधिकता को प्रदान करता है, लोकातिशायी आश्चर्यजनक इंद्रादिक पदों को भी देता है, और तो क्या 3 लोकों के सभी सुखों को प्रदान कर देता है। कौन प्रदान कर देता है? जो सल्लेखना से मरण करते हैं वो। और सल्लेखना से अकेले मरण नहीं करना, हमने पूरा सीक्वेंस जान लिया कैसे। जो 5 अणुव्रत को धारण करते हैं, 3 गुण व्रत को धारण करते हैं, 4 शिक्षा व्रत को धारण करते हैं, पूरा अपना जीवन व्रत से निभाते हैं, और अंतिम समय में सल्लेखना धारण कर कर निरतिचार सल्लेखना का पालन करते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं, उनको स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। तो ये पूरा आज हमारा 6ठा अध्याय भी समाप्त हुआ यहाँ पर। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? लास्ट के हमारे 10 मिनट रह गए हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ अर्चना, हाँ बोलो वंदना। अभी जैसे अणुव्रत, शिक्षा व्रत वगैरह धारण नहीं करे तो अंत समय में संलेखना अकेली धारण करें तो वो ऐसा अब देखो, करने वाले तो करते भी हैं, हम मतलब नहीं संलेखना का भाव तो बनाना ही हाँ, चाहिए, संलेखना का भाव तो बनाना ही मेन तो चाहिए। सल्लेखना है, और व्रतों के साथ में उसका उतना बड़ा फल करे तो मिलता और अच्छा है, है। और अच्छा है। व्रतों के साथ में छोटे सोने पे छोटे व्रत, सुहागा। छोटे छोटे व्रत, हाँ छोटे छोटे व्रत ग्रहण करें। हाँ हाँ वही। हाँ, क्या छोटे बोले छोटे अर्चना? करके जड़ बड़े करेंगे ना, हाँ सही है ना, छोटे छोटे से तो बड़े पहले बड़े छोटे आएंगे। छोटे। हाँ मंजू भाभी जी कुछ बोल रहे हैं आप, आपकी आवाज। हाँ मेरा मैम, हाँ बोलिए ना। ऐसा भी होता है ना, हम ये पूछना चाह रहे हैं क्यों हाँ ऐसे भी संलेखना होती है ना कि हाँ पहले कभी व्रत, है हाँ ना? हाँ, कई लोगों का होता है अंत मतलब उनकी गति बहुत अच्छी बन गई है, गति बंद उनने देव आयु का बहुत अच्छा कर लिया है, वाह, तो अंतिम समय उनके लिए महाराज जी वगैरह मिल भाव जाते हैं अच्छे और थे। उनकी बहुत अच्छी मृत्यु हो जाती है, बहुत अच्छे भाव हो जाते हैं। ये हमारे आयु बंद के ऊपर भी है ना। अगर आयु बंद जो उन्होंने यही गतिबंध बताया, हाँ गति बंद जो आपने कर लिया, जहाँ गति ने बंद मान जैसे दिया। जिसने देव आयु का बंद हो गया तो उसके निमित्त कारण वैसे जुड़ इधर से जगह जाएंगे, खाली है, सब इधर कुछ पे अच्छा ये अच्छा हो चेंज करके जाएगा, यहाँ नीचे जमा है ना। सकते और हो। अगर देव आयु का बंद नहीं है, आपने कोई और नीचे आयु का बंद कर लिया, तो फिर वैसे पुरुषार्थ होगा, वैसे काम होगा। हाँ आप कुछ सबको बोल मैं रहे थे रख मंजू भाभी जी। मैम, मेरा क्वेश्चन, हाँ यहाँ हाँ पर मेरा क्वेश्चन है 30 कि ज्यादा जब 32 यहाँ करके वहाँ जगह हो जाएगी। बनते हैं, में जाते हैं तो निकाल ले वहाँ कोई कर्मों जीन्स। का जब या बंद होता है। वो 32 की जीन्स उठा के इधर दे दो। हाँ आवाज समझ में नहीं आ रही भाभी जी आपकी क्लियर, आप थोड़ा जोर से बोलिए ना, आपका मैम माइक। हाँ बोलो। मैम कहते हैं, हाँ बोलो। हाँ मैम कहते हैं कि लेडीज को मोक्ष की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती नहीं है, मतलब इजी नहीं होती है, तो ये क्या सच है? लेडीज को अभी तो ले जाओ उधर। लेडीज को तो मोक्ष मोक्ष प्राप्त है ही कर नहीं, दो। हाँ है ही यही नहीं। मैंने सुना है, तो हाँ, मेरे को तो नहीं ज्ञान नहीं है, तो हाँ, वही पूछना चाह रही हूँ हाँ मैम हाँ हाँ, आपसे नहीं नहीं, कि मतलब लेडीज ऐसा को, क्यों लिखा है हमारे शास्त्र में? हाँ हाँ लेडीज को मोक्ष प्राप्ति नहीं है। लेडीज लोग जो है ना, ये हमें पहले अपने को अपनी ये जो महिला, ये हमारी जो पर्याय है ना, स्त्री पर्याय को छेदना पड़ेगा। स्त्री पर्याय को छेदने का एक ही उपाय है, हम आरी का व्रत धारण करके अगर मरण करेंगे, आरी का व्रत धारण करके हम पीछे का मंडल लेके मरण करेंगे, तो हमारा ये स्त्री पर्याय छेदेगा और हमको मनुष्य पर्याय मिलेगी, और मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय मिलेगी, ठीक है, मनुष्य में भी पुरुष मिलेगा, और फिर पुरुष बनकर हम फिर आएंगे, फिर हम धारण करेंगे संयम को, तब उसके बाद हम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी काल चाहिए, अगर चतुर्थ काल मिलेगा तो हम पुरुष पर्याय को धारण करके मोक्ष प्राप्त कर देंगे। पंचम काल में तो है नहीं मोक्ष, तो फिर स्वर्ग में वेटिंग पीरियड निकालना पड़ेगा उतना, और उसके बाद फिर जब उपयुक्त काल आएगा तभी फिर मोक्ष पर्याय मिलेगी, तभी मोक्ष होगा, है ना। मैम जैसे साधारण हाँ
जैसे साधारण स्त्री स्वर्ग तो जा सकती है, स्वर्ग तो जा सकते क्यों हैं, बेटा? स्वर्ग तो जा स्वर्ग तो सकते जा हैं आंटी। सकते ना? स्वर्ग तो सीता का जीव हाँ, भी 16वें भाव स्वर्ग में गया था। और स्वर्ग अभी तो एट प्रेजेंट जो हम लोग के लिए बताया गया, उन्होंने बताया 8वें स्वर्ग भावना का तक अभी खेल है, पंचम भावना। काल में जा हाँ, सकते हैं। अभी पंचम काल सकते में हैं जो अभी जो 8वें इसमें मोक्ष अगर सकल संयम धारण करके और धारण संलेखना कर धारण करके अगर वो मरण प्राप्त करते हैं तो अभी एट प्रेजेंट 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ऐसा तक नारद जा जी ने सकते कहा। हैं। हाँ, हाँ, अभी 8वें स्वर्ग तक। अर्चना एक क्वेश्चन है। हाँ अर्चना, बोलो, हाँ पूछो, अर्चना, हाँ बोलो ना, पूछो हाँ, पूछो। हाँ, हाँ। हाँ अरे पूछो, बोलो संगत एक तो, तुम्हारी क्वेश्चन है, आवाज आ सुनाई रही दे है। रहा? हाँ बोलो, आ रही आवाज। हाँ, आवाज आ रही? हाँ आ अरे रही वो है। एक जन का क्वेश्चन आया है हाँ कि पूछो। जैसे अपन शांति जैसे शांति भक्ति बोलते हैं, भक्तांबा पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसके बाद कायोत्सर्ग क्यों करते हैं? कायोत्सर्ग करना जरूरी है क्या? तो कायोत्सर्ग तो ये काय से ममत्व को त्याग करने के लिए है ना। त्याग करने के लिए है। कायोत्सर्ग जो है नहीं तो ओ, हाँ तो हर बार क्यों करते हैं ऐसे? कुछ भी काम का ऐसे करे, वो शुरुआत पूजा की तो कायोत्सर्ग, फिर कायोत्सर्ग, फिर कायोत्सर्ग, ऐसे कितनी जिससे बार अपने कायोत्सर्ग हो जाता है? परिणाम हाँ। स्थिर करने के लिए, परिणाम स्थिर करने के लिए कायोत्सर्ग करना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं आंटी, वो ये हाँ? बताया हैं? था, महाराज जी लोग ये कहते हैं ने कायोत्सर्ग मतलब काय से ना उत्सर्ग, काय से ममत्व को त्याग करने के लिए। तो हम बार करने बार लिए अपना ध्यान हम लोग अपने ऊपर ना लगा के कायोत्सर्ग करके के भगवान के, सर पंचपरमेष्ठी करके भगवान का वही बार बार ध्यान करें हम लोग। करना तो वही। इसलिए वो हर और बाद ना में भगवान के पास आ जाते हैं परिणाम फिर। को, वही तो हाँ परिणाम को हम स्थिर रखें वही धर्म के वही प्रति। तो अपने भगवान के साथ वो तो जुड़ अपन जो जाए लोग काम बार कर बार। रहे हैं उसमें हाँ वो तो लोगों और का भगवान के अर्चना काम साथ हमें जुड़ ना, लगने जाए। लगता हमने है, एक बार ये वो सुना काम था लग। कि बार बार कायोत्सर्ग इसलिए किया जाता है कि उस क्रिया में जितने भी अपने पाप या दोष हुए हो उसके हाँ लिए वो प्रायश्चित के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। हाँ, ये भी वो चीज 100% सही है। बात वही है, मतलब वो घुमा फिरा के हाँ, बात वही है बात वही है, कि हमको भगवान का बात ध्यान वही है। इसलिए 9 बार नमोकार मंत्र अपन कर लेते हैं कि अपने से मन जो भी करते दोष हैं कि लगा तो हमारे, भगवान के पास बार बार चले जाए, हाँ, जब हमारा ध्यान बजाय उनके तरफ बार मैम, बार जाए। तो मन स्थिर हो, मन उधर मैम हाँ ही हाँ जैसे स्थिर हो। अणुव्रत वगैरह या देश व्रत वगैरह करके संलेखना लें तब भी स्त्री पर्याय का छेदन नहीं होगा? अब वो आरिका 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 व्रत धारण करना, आरिका हाँ बननी पिछी ही कमंडल। जरूरी है। हाँ आरिका लिखा तो ऐसा ही है, पढ़ा भी ऐसे ही, सुना भी ऐसे ही है कि आरिका मैम व्रत धारण करके जब हम मरण प्राप्त करते हैं तब हमारा स्त्री पर्याय मैं छेदन हो जाता है, मतलब स्त्री हाँ पर्याय जो अपन मैम हमारी जैसे सबको आखिरी आरिका टाइम बनना में, है, आरिका। हाँ आरिका ही जैसे तो। आखिरी टाइम में बन जाते हैं, जैसे बहुत बिल्कुल हाँ आखिरी हाँ टाइम में कोई बीमारी है तब भी आरिका बन जाते हैं, तब भी भेदन हो सकता है। ये हाँ नहीं कि हाँ फुल हाँ लाइफ हाँ आपने हाँ हाँ हाँ, डिवोर्स हाँ, करा हो जाता है, है हो ना। जाता है। हाँ हाँ पिछी सरिता सब भावों कमंडल। एक का साथ खेल बनेंगे है, अपन आरिका। हाँ हाँ अपन सब एक साथ आरिका भावों बनेंगे। का खेल, हाँ भावों का अर्चना, खेल है। हाँ वैसे बोलो। अपन सब नहीं हाँ ना, ये सब बनेंगे सब बनेंगे, ये भावना तो ये भाई तो हो जरूर गई, बनेंगे। हाँ ये मैं तो हो भी गई बनूंगी। जैनों की बात। हाँ और हाँ दूसरी जात हाँ में तो वो आरिका नहीं बनती, तो वो कभी जाएंगी ही नहीं क्या नहीं स्वर्ग? तो ऐसी वो बहुत है ना, अच्छे नहीं काम नहीं उन करने लोग के वाले भी भाव हैं। भी नहीं नहीं, वो उन लोग के भी जो महाराज जी लोग होते हैं ना, जो परिवाजक वगैरह होते हैं, वो भी 12वें 16वें सर्ग तक जाते हैं, क्योंकि मंद कषाई होते हैं ना, तो उसमें कषाय का खेल है, हमारे भावों का खेल है। कोई किसी को जैसे वो हाँ, बोलता ना कि उनके भी जो वो हैं, वो भी अब जैसे अपने इसमें तो बताया ना, राम भगवान है, अब मोक्ष गए हैं कि नहीं, वो भी मोक्ष गए हैं, हनुमान जी मोक्ष गए हैं, नल नील मोक्ष गए हैं, तो वो उनके इसमें भी उनको मानता है वो। अब जैसे आगे आने वाले काल दो में चीज है, भगवान जी दो है, चीज है बेटा। कृष्ण भी उनके यहाँ जाएंगे। है हाँ राग सहित, अपने यहाँ है हाँ विराग सहित। वही वो उनके यहाँ राग मानते सहित हैं बताया है राजपद। और हाँ हमारे यहाँ विराग सहित बताया है। अपने अभी नहीं अपना तो विराग अंतिम सहित है, हाँ, नहीं बिल्कुल जानते अपना जानते सहित है ना, राग वो भी है। तो हाँ अभाव भी नौवे जीवन में, द्रव्य वो भी तक तो के जाते हैं। वायुप्रस्थ में जाते हैं, हाँ जाते हैं ना। वो भी लेना हाँ ही हाँ पड़ता है। हाँ हाँ वो भी स्वर्ग में जाते हैं, उनके बाद ऊपर ऊपर तक के स्वर्ग में जाते हैं, 16वें स्वर्ग 9वें ग्रैव्यक तक जाते हैं वो भी। तो मतलब ये उनके भी भाव वैसे होते हैं ना, उतने वो मंद कषाई होते हैं, उतने सरल होते हैं, उससे वो उनका ध्यान से वो वहां जाते हैं पूरा। और लेकिन जो अपना जैन धर्म कहता है कि मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मोक्ष मोक्ष तो मतलब दिगंबरत मोक्ष से, प्राप्त नहीं मोक्ष कर तो सकते। दिगंबरत से ही प्राप्त होता है। उन लोग के आंटी उन दिग्रम से ही होता नहीं उन है। तो लोग जो अभाव बताते हैं ना। तो बोलते हैं मुनि बन के 9वें ग्रेवेक तक चले जाते हैं हाँ और फिर हाँ भी मोक्ष नहीं होता, हाँ हाँ फिर वापस आ जाते हैं। हाँ फिर वापस आके फिर तब मोक्ष, जब उनको मोक्ष लिखा होगा तभी तो मोक्ष के लायक उनकी साधना वैसी होगी ना,
साधना वैसे होगी 8वें गुणस्थान से अगर 12वें में पहुंच गए तो 13वें गुणस्थान को क्रॉस करेंगे, वो 13वां गुणस्थान पे पहुंचेंगे। और 11वें पे गए तो 11वें से पुनः नीचे आ जाते हैं ना 11वें गुणस्थान से, उपशांत मोह करके जाएंगे, मोहिनी कर्म के हमने पढ़े तो है, मोहिनी कर को उपशम करके जाएंगे तो नीचे आएंगे लौट के 11वें गुणस्थान से। और अगर 6 करके ऊपर चढ़ेंगे तो फिर वो 13वें पे पहुंचते हैं, तो फिर केवल दर्शन केवल ज्ञान हो जाता है। और जब तक के केवल दर्शन केवल अयोग जैसे केवली। हाँ तब बनेंगे, नहीं तो अगर जैसे आपने पढ़ा था ना, ये अपने 1 ही मिनट बचा यार, पहले अयोग जिनवाणी केवली। स्तुति कर लेते हैं, 1 मिनट बचा लास्ट हाँ। में। वाणी के ज्ञान से जा सूझे लोक जा वाणी के ज्ञान ते सुजय वाणी लोका मस्तक लोक, नमो सो सदा वाणी दे मस्तक थोड़ो के नमो जिनवाणी सदा देते भाती कोई हैं। जपो दिन रे वाणी तेरी वाटी तो शरणा जपो गए ध्यान सो रहे जो पावे तेरो सुख शरणा चैन। गए सो पावे सुख चैन। देव देव बजो बजो हरिहंत हरिहंत को को गुरु सेवा निर्गंध दयाद्रम पालू सदा। सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की द्वादशांग जय, चिन्मात्या की द्वादशांग जय, माता महान की जैन धर्म की जय। सबको जय जिनेन, जय जिनेन, जय सबको जिनेन, जय जिने नौबा नमो सबको जय। अंताणम नमो समझ सिद्धाम में हरियाम आया नमो ना लेकिन सबको? आज लास्ट हो हाँ, गया हमारा हाँ, हाँ। छठा अधिकार। हाँ हाँ, समझ में आया।